तो चलिए फ्रेंड्स अपनी प्रीवियस लेक्चर्स में हमने सुपरवाइज्ड लर्निंग से रिलेटेड कई सारी एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा है जिसमें क्लासिफिकेशन है, रिग्रेशन है, मल्टीपल रिग्रेशन है। आज हम लोग अनसुपरवाइज्ड लर्निंग, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम जिसमें जो फर्स्ट एल्गोरिथम है वो के मीन क्लस्टरिंग उसके बारे में बात करेंगे। तो वो समझेंगे, थोड़ा सा रिवाइज करेंगे अनसुपरवाइज्ड लर्निंग क्या होती है और उसमें जो फर्स्ट मेथड है दैट इज़ के मीन क्लस्टरिंग उसको कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज़ क्लस्टरिंग। तो क्लस्टरिंग में एक्चुअली क्या है, इफ़ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड रियल लाइफ एग्जांपल, तो हमारे पास कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक, हम क्या कर देते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स उन ग्रुप्स को डिफरेंट सबसेट में या डिफरेंट क्लस्टर्स में हम उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इसीलिए कह देते हैं क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग इज द क्लासिफिकेशन ऑब्जेक्ट्स इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। तो कई सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, हम उनको डिफरेंट ग्रुप्स में क्या कर देते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ विल टेक एन एग्जांपल ऑफ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में क्या हो जाता है, डिपेंडिंग अपॉन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आर अटेंडिंग देयर क्लासेस इन डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स। स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले, जिनका आईटी में इंटरेस्ट है, वो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में वाले ग्रुप में चले गए या स्कूल में चले गए। जिनका मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है वो स्कूल ऑफ मैनेजमेंट में चले गए। ठीक, जिनका होटल मैनेजमेंट में इंटरेस्ट है होटल मैनेजमेंट में स्टूडेंट। तो सेम ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बट हमने डिपेंडिंग अपॉन देयर स्पेशलाइजेशन और इंटरेस्ट, हमने उनको डिफरेंट ग्रुप्स या स्कूल्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। ठीक, डेटा एनालिटिक्स या मशीन लर्निंग की टर्म्स में अगर हम बात करें तो क्लस्टरिंग इज द पार्टीशन ऑफ ए डेटा सेट इनटू सबसेट या क्लस्टर्स। तो हमारे पास कुछ डेटा सेट होगा, उस डेटा सेट को हम लोग दो या दो से ज़्यादा क्लस्टर्स में क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ना तो क्वेश्चन इज सर कैसे डिवाइड करेंगे। ठीक, तो डिवाइड करने का कॉन्सेप्ट क्या है कि जो भी डिफरेंट क्लस्टर्स में हम डिवाइड कर रहे हैं, इट विल बी टोटली डिपेंड अपॉन सम कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स या कॉमन ट्रेड्स। तो अ, जैसे कि हमने बात किया है कि जिन बच्चों को आईटी में पढ़ना है तो वो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में चले गए, तो सबके अंदर एक कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो गया कि एवरी स्टूडेंट्स वांट टू मेक हिज और हर करियर इन आईटी, तो इसलिए वो स्कूल ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में चला गया। ठीक, ऑल द स्टूडेंट दोज हु वांट टू मेक देयर करियर इन मैनेजमेंट, तो उसने क्या कर दिया, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ज्वाइन कर लिया। ठीक, तो दैट इज द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स। सो आई होप कि क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए जल्दी से बात करते हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, या हम ये भी कह सकते हैं क्लस्टरिंग इज अनसुपरवाइज्ड मशीन लर्निंग एल्गोरिथम। अब अनसुपरवाइज्ड लर्निंग अगर आपको याद हो तो हमने कहा था अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में नो प्री डिफाइंड क्लासेस, मतलब आपको ये पहले से डेटा सेट में नहीं पता होगा या जो क्लास एट्रीब्यूट होगा वो आपको पहले से गिवन नहीं होगा। ठीक, फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें कि मैंने डेटा सेट लिया है, ये वेदर डॉट नॉमिनल डेटा सेट है जिसमें हमने ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स में काफ़ी डिस्कशन किया है। तो जब तक हमें ये क्लास एट्रीब्यूट गिवन था, जो प्ले हमारा क्या क्लास एट्रीब्यूट गिवन था, तब तक ये प्रॉब्लम किसकी थी, सुपरवाइज्ड लर्निंग की। तो हमको सॉल्यूशन या आंसर पहले से पता था, तो ये किसकी प्रॉब्लम थी, सुपरवाइज्ड लर्निंग की। अगर इस डेटा सेट में ये प्ले वाला कॉलम या जो आंसर है ये हमको पहले से ना पता हो, तो सेम प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में। ठीक, मान लीजिए अगर हमें प्ले वाला कॉलम पहले से नहीं पता होता, ठीक, और हम कहते कि सर इस डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर दो। ठीक, तो हम क्या कर देते, दो पार्ट में डिवाइड कर देते, एक पार्ट हो जाता यस और एक पार्ट क्या हो जाता, नो हो जाता। ठीक, यस मीन्स जहाँ पे मैच हुआ और नो हो जाता जहाँ पे मैच नहीं हुआ। तो सेम प्रॉब्लम अगर एक क्लास एट्रीब्यूट इस डेटा सेट से मिसिंग हो जाए, तो सेम प्रॉब्लम किस में कन्वर्ट हो जाएगी, अनसुपरवाइज्ड लर्निंग में हो जाएगी। ठीक, जिसमें हम लोग क्लस्टरिंग यूज करेंगे और क्लस्टरिंग पे बेस्ड हम इस डेटा सेट को दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे। तो आई होप अब आपको पता चल गया होगा सुपरवाइज अनसुपरवाइज, कब सुपरवाइज की प्रॉब्लम होगी, कब अनसुपरवाइज की प्रॉब्लम होगी। इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन कि आपको आंसर वाला कॉलम या क्लास एट्रीब्यूट पता है या फिर पहले से नहीं पता। तो चलिए कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें हम लोग क्लस्टरिंग के कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। ठीक, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग मार्केटिंग के केस को देखें, तो मार्केटिंग में सपोज समबडी वांट टू सेल हिज और हर मोबाइल फ़ोन, कोई भी कंपनी वो अपना मोबाइल फ़ोन बेचना चाहती है। सो बट ऑब्वियस है हमको क्या भेजना है, उस मोबाइल का एडवर्टाइजमेंट डिफरेंट लोगों को भेजना है। बट वी नो देयर आर करोड्स ऑफ पीपल्स, सो टू whom आई विल सेंड दैट पर्टिकुलर एडवर्टाइजमेंट, बिकॉज उस एड को भेजने की हमारी क्या है, कुछ कॉस्ट भी है। और हमने कहा सर अगर हमें 1 करोड़ लोग को भी ऐड भेजना है, ठीक, और एक पैसा भी अगर एक ऐड की कॉस्ट है तब भी लाखों रुपए उसकी कॉस्ट हो जाती है। ठीक, तो कैन वी रिड्यूस दैट पर्टिकुलर कॉस्ट। तो अगर हमें क्लस्टरिंग एल्गोरिथम आती है तो हम क्या करेंगे, अपने कस्टमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। एक वो कस्टमर्स होंगे जो हमारे ब्रांड लॉयल हैं, जो हर हालत में हमारे मोबाइल को परचेज़ करेंगे ही करेंगे। ठीक, सेकंड ग्रुप कौन-सा हो सकता है, वो ग्रुप जो बिल्कुल भी उस मोबाइल को परचेज़ नहीं करेगा। थर्ड ग्रुप कौन-सा हो सकता है, वो ग्रुप जो मे और मे नॉट की कंडीशन में है। ठीक,
तो हमें ऐड किसको भेजना है? तो हमने अपने डेटा सेट को, अपने कस्टमर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक पार्ट जो बिल्कुल नहीं लेंगे, दूसरा पार्ट जो 100% ब्रांड लॉयल है और तीसरे जो मे और मे नॉट उसको परचेज़ कर सकते हैं। तो हमें ऐड किसको भेजना है? मे और मे नॉट वाले ग्रुप को, ठीक? तो इससे क्या होगी, जो हमारी कॉस्ट थी एडवर्टाइज़मेंट की वो क्या होगी? ऑलमोस्ट 1/3 टाइम्स हो जाएगी, ठीक? इंश्योरेंस में देखते हैं, इंश्योरेंस में मान लीजिए हमको ये आइडेंटिफ़ाई करना है वो कौन से कस्टमर्स हैं जो बार-बार क्लेम ले रहे हैं, ठीक? और वो कौन से कस्टमर्स हैं जो क्लेम नॉर्मली बार-बार अवेल नहीं करते हैं। तो अगेन इट्स अ प्रॉब्लम क्या होगी? क्लस्टरिंग की होगी। तो आई विल डिवाइड माय ऑल द कस्टमर्स, इंश्योरेंस कस्टमर्स इंटू 2 पार्ट्स। इन फर्स्ट पार्ट, दोज़ कस्टमर्स विल गो, दोज़ हू आर नॉट टेकिंग क्लेम रिपीटेडली, और दूसरे ग्रुप में वो लोग चले जाएँगे जो रिपीटेडली हमारी क्लेम कॉस्ट कर रहे हैं, ठीक? तो इस तरीके से हम लोग रियल लाइफ में मैनी प्लेसेस वी कैन यूज़ द कांसेप्ट ऑफ ए क्लस्टरिंग। सो आई होप थ्योरी पार्ट इज़ क्लियर टू ऑल ऑफ यू। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग ये एल्गोरिथम कैसे काम करती है, उस पे डिस्कस करेंगे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे।